डॉक्टर प्रत्याशी बन रहे हैं और वो डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और उनकी करतूत जान लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं कांटी गया था और मैं वीरपुर गया था, मोतीपुर के कुछ पंचायतों में गया था। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां एक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधान पार्षद तथा कथित शिक्षक नेता वो घूम रहे थे उस डॉक्टर साहब के लिए कि उनके लिए आप वोटर बनिए, और स्कूलों में घूम रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डॉक्टर साहब हैं मुजफ्फरपुर वाले, आए जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र में आपको स्कूल में जो फॉर्म भेज रहे हैं, तो और जो भी उनका नाम लेकर जा रहे हैं एमएलसी साहब लोग रिश्तेदारी निभाने के लिए, तो आप इनसे एक बात जरूर पूछिए कि मुजफ्फरपुर का जो ये माफिया डीओ है अजय कुमार सिंह, जो ये गुंडागर्दी करता है और हमारे प्रधानाध्यापक राकेश कुमार को वह जा करके गुंडों के साथ मारपीट किया स्कूल में, उस मामले में वह खुद मारपीट किया और जाकर एक फर्जी जो है वह बनाया इंजरी रिपोर्ट। मैं भंडाफोड़ कर रहा हूँ, ये इंजरी रिपोर्ट यही मुजफ्फरपुर वाला डॉक्टर साहब बनाए थे। उनको फ्रैक्चर दिखा रहे थे डीओ साहब को। मैं वह सीटी स्कैन का रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सार्वजनिक कर दूंगा वक्त आने पर, अपने पास में रखा हूँ। जो डीओ को मदद करके और आपके शिक्षक को जेल भेजवाने के लिए फर्जी इंजरी रिपोर्ट बना रहा था और फर्जी एक्सरे और सीटी स्कैन का रिपोर्ट बना रहा था, उसके लिए अगर कोई वोट मांगने के लिए जा रहा है और वोटर बनाने की बात कर रहा है तो समझ लीजिए वह शिक्षक नेता नहीं है, बल्कि वह नकली फर्जी आदमी है और वह शिक्षकों का दुश्मन है। और ऐसे दुश्मनों से सावधान। एक शिक्षक आपके लिए लड़ करके जेल जाने के लिए आतुर है, कोई लड़कर अपनी नौकरी गंवाने के लिए आतुर है, और दूसरा है कि डीओ से मिलकर उस शिक्षक को जेल भेजवाने के लिए षड्यंत्रकारी है। और उस षड्यंत्रकारी डॉक्टर के लिए अगर कोई वोट मांगने टीचर से जाता है तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। अगर कोई जाता है मुजफ्फरपुर वाला डॉक्टर साहब के लिए, इस सीटी स्कैन वाले फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले के लिए, तो ये बात जरूर पूछिए कि अजय सिंह का फर्जी इंजरी रिपोर्ट बनाने वाला तुम्हारा डॉक्टर वह शिक्षक का दुश्मन है, तो उसके लिए कोई शिक्षक क्यों देगा? यह लड़ाई शिक्षकों की है, यह लड़ाई बंशीधर ब्रजवासी की नहीं है, ये लड़ाई शिक्षकों की है। इसलिए ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है और जो स्कूल में जाए ऐसे लोगों को खदेड़ कर भगाने का काम कीजिए। मैं फिर आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने पंचायत का जिम्मा लीजिए, अकेले का जिम्मा मत लीजिए। अकेला तो कोई कुछ कर देगा। आप शिक्षक हैं, समाज को दिशा दिखाने वाले लोग हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, आप ऊर्जावान साथी हैं। आप हर आदमी एक पंचायत का जिम्मा लीजिए। जिस पंचायत में हम कमजोर पड़ रहे हो, जहां तक हमारा फॉर्म नहीं पहुंचा हो, जहां कहीं दिक्कत हो, आप सीधे हमसे बात करें और आप हमें बताइए कि यहाँ पर नहीं पहुंचा है, हम आप तक फॉर्म पहुंचवा देंगे। आप अपने पंचायत में, एक पंचायत में 7, 8, 9 विद्यालय होता है, आप उतने विद्यालय में केवल हमारा फॉर्म जाके पहुंचा दीजिए और फिर 2 दिन के बाद कलेक्ट कर लीजिए। इतना तो आप सहयोग मेरा कर ही सकते हैं, और इतना भी अगर सहयोग न करेंगे तो फिर मेरा तो ये लड़ना व्यर्थ हो जाएगा। हमने खुले आसमान में अपने पूरे परिवार के साथ 4 डिग्री टेम्परेचर पर उस कड़ाके की ठंड में हमने सोया है रोड पर। 12 दिन 14 दिन अनशन किया है। हम पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, हम पर सीतामढ़ी में हमला हुआ, तमाम चीज हम फेस कर सकते हैं। तो आप 2 घंटा का वक्त नहीं निकाल सकते इस लड़ाई के लिए? ये मेरा कोई चुनाव नहीं है, ये चुनौती है, शिक्षकों को चुनौती है। आज बंशीधर ब्रजवासी पीछे हट गया तो कोई आपके लिए आगे नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसलिए शिक्षकों के सम्मान स्वयं